नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन या जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि हार्मोन शब्द को किसने दिया था। तो हार्मोन शब्द को सबसे पहले स्टर्लिंग महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1906 ईस्वी में। यानी कि द टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय स्टर्लिंग इन 1906। पौधों में जो प्लांट हार्मोन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, जिसे हम वृद्धि प्रवर्तक कहते हैं। यह पौधों की वृद्धि विकास को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर, जिसे हम वृद्धि निरोधक कहते हैं। यह क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि एवं विकास को रोक देता है। तो जो ग्रोथ प्रमोटर होता है वह तीन प्रकार का होता है। इसमें आता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन से हैं? इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है। इनको हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं ऑक्सिन के विषय में। ऑक्सिन के विषय में जानेंगे, इसका हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डार्विन। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स बनवाया था, लकड़ी का बॉक्स। उसमें एविना प्लांट को रखा था और उस बॉक्स में एक तरफ से छिद्र कर दिया था और उस छिद्र से सूर्य की रोशनी आ सके। जब सूर्य की रोशनी आने लगी उस छिद्र से, तब एविना प्लांट का ग्रोथ उस रोशनी के डायरेक्शन में हुआ, जिसको डार्विन महोदय ने फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहा। तो ये शब्द आया कि द टर्म फोटोट्रॉपिज्म वाज गिवन बाय किसने? डार्विन ने। अब बात करते हैं ऑक्सिन शब्द की। द टर्म ऑक्सिन वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि एविना प्लांट जो था उसकी जो टिप थी, शूट एपेक्स था, उसको कट किया और उन्होंने वहां पर एक विशेष प्रकार का केमिकल प्राप्त किया, आइसोलेट किया और उस केमिकल को उन्होंने ऑक्सिन नाम दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सिन नाम को किसने दिया था? तो ऑक्सिन नाम को एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। द टर्म ऑक्सिन वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। अब हम बात करते हैं एक ऑक्सिन ए, जिसे हेट्रो ऑक्सिन भी कहते हैं। इसको किसने खोजा था? कोगल एंड हैगन स्मिथ ने। कहां से खोजा था? ह्यूमन यूरिन से। यानी कि कोगल एंड हैगन स्मिथ ने ह्यूमन के यूरिन से सबसे पहले एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन प्राप्त किया, जिसको ऑक्सिन ए या हेट्रो ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन बी की खोज कहां से हुई थी? कॉर्न जर्म ऑयल से। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सिन बी की खोज कहां से हुई है, तो उसको हम कहेंगे कॉर्न जर्म ऑयल से। यहां आप उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। तो प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट पर जिंक और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की उपस्थिति में नेचुरल ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। तो जो प्लांट का जो टिप होता है, उस टिप पर जिंक और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की उपस्थिति में ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है, जिसे हम नेचुरल ऑक्सिन या इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड या IAA कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन भी हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन कौन सी है? जैसे 4-मिथॉक्सी 2-क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये है। यहाँ पर है मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड के विषय में समझते हैं। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता है। इसका उपयोग, मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता है, उसके ऊपर जब हम मैलिक हाइड्राजाइड को छिड़क देते हैं तो उसकी जर्मिनेशन रुक जाती है। जो उसमें आंखें आते हैं वो क्या होते हैं? आने बंद हो जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है
दूसरा है अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, जिसे हम NaA कहते हैं। इसको हम समझते हैं, देखते हैं कि जो सेब होता है वह सेब की बौनी शाखाओं पर फल लगते हैं, लंबी शाखाओं पर फल नहीं लगते हैं। तो जब सेब के वृक्ष में शाखाओं का बनना शुरू होता है, शाखाएं बनने लगती हैं, उसी समय हम ये अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसकी शाखाएं बौनी ही रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाती हैं, जिसके कारण उन शाखाओं पर आसानी से सेब फल का निर्माण हो सके। फिर बात करते हैं 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड और 2,4,5-T 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो 2,4-D और 2,4,5-T के मिश्रण को एजेंट ऑरेंज कहते हैं। एजेंट ऑरेंज का क्या उपयोग है? वियतनाम के जंगलों में, पहले जो वियतनाम के जंगल थे वहाँ पे डाकू वगैरह जाके छुप जाते थे, तो इसका उपयोग 2,4-D और 2,4,5-T का जो मिश्रण था एजेंट ऑरेंज, इस एजेंट ऑरेंज का उपयोग वहाँ के जंगलों पर छिड़काव किया गया, जिससे उनकी सारी पत्तियां झड़ गईं और जो वहाँ पे डाकू छुपे थे उनको आसानी से पकड़ा गया। और 2,4-D का उपयोग जो हर्बिसाइड के रूप में भी किया जाता है, वीडीसाइड के रूप में भी किया जाता है। अब एंटीऑक्सीजन क्या है? कुछ एंटीऑक्सीजन है, जैसे जिसको टीबा, TIBA ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड और NPA है। तो प्रश्न पूछा गया है एंटीऑक्सीजन कौन से हैं? तो ये TIBA ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड और NPA है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन, कुछ इसके गुण देखते हैं। शूट एपेक्स, ये क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है कि शूट एपेक्स को बढ़ाता है और जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं, उनको नहीं बढ़ाता है। ये हमेशा एपेक्स पार्ट की वृद्धि के लिए सहायक होता है, लेटरल ब्रांचेज को बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन यदि हमें क्या करना है, झाड़ीदार, उस वृक्ष को झाड़ीदार बनाना है, हम ये सोचे कि वो लंबाई में ज़्यादा न बढ़े, उसकी टहनियाँ ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम शूट एपेक्स पार्ट को, जो एपेक्स पार्ट है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, जिससे लेटरल ब्रांचेज क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। और जो रूट की विषय में बात करें तो यह जो है कि रूट एपेक्स को वृद्धि नहीं कराता है, जो लेटरल रूट्स होती हैं उनकी वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार होता है। तो अगर हम ब्रांच की बात करें, स्टेम की बात करें, तो स्टेम में यह शूट एपेक्स की वृद्धि को कराता है, लेटरल ब्रांचेज की वृद्धि को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। जबकि हम रूट की बात करें तो रूट एपेक्स की वृद्धि को इनहिबिट करता है, रोक देता है, और लेटरल रूट्स की वृद्धि को यह क्या करता है, बढ़ाता है। फिर इसके बाद हम करते हैं हेल्प इन कैम्बियम डिवीजन। यह जो होता है कैम्बियम के डिवीजन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन और 2% सुक्रोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और 2% सुक्रोज का मिश्रण होता है, तो वह जाइलम के डिवीजन को प्रमोट करता है। यानी कि 2% सुक्रोज हो और ऑक्सीजन का मिश्रण हो, उससे जाइलम का डिवीजन होता है। अगर 3% सुक्रोज हो और ऑक्सीजन का मिश्रण हो, तो वह जाइलम और फ्लोएम के डिवीजन को प्रमोट करता है। और यदि 4% सुक्रोज हो और ऑक्सीजन हो, तो वह फ्लोएम के डिवीजन को प्रमोट करता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं नीट की परीक्षाओं में कि यदि 2% सुक्रोज हो और ऑक्सीजन हो तो जाइलम के डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर ऑक्सीजन और 3% सुक्रोज हो तो जाइलम और फ्लोएम के डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन प्लस 4% सुक्रोज हो तो वह फ्लोएम के डिवीजन को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक शब्द है फेमिनाइजेशन। यह पीसीएस में भी पूछा गया है, नीट की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। फेमिनाइजेशन क्या होता है कि जो मेल ब्रांच है या मेल प्लांट है, मेल प्लांट में फीमेल फ्लावर के ग्रोथ को बढ़ाना। फेमिनाइजेशन का मतलब कि मेल प्लांट है, उसमें फीमेल के फ्लावर को या फीमेल
के फ्लावर को बढ़ाना। अगर हम मान लीजिए मेल प्लांट है, उसके ऊपर हमने ऑक्सिन को छिड़क दिया तो उस प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स आने लगते हैं। पार्थिनोकार्पी क्या है? यानी पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट विदाउट सीड। मतलब कि यदि कोई फ्रूट है, फल लग रहे हैं, उसके ऊपर यदि हम ऑक्सिन हार्मोन को छिड़क देते हैं तो वो जो फ्रूट होते हैं उसमें सीड का निर्माण नहीं होता है। और ये क्या करता है? प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन लेयर। यह क्या करता है? एब्सेशन लेयर के निर्माण को रोक देता है। और क्या करता है? ऑक्सिन पोलर मूवमेंट शो करता है। पोलर मूवमेंट भी दो प्रकार का होता है, बेसिपिटल मूवमेंट और एक्रोपिटल मूवमेंट। अब बेसिपिटल मूवमेंट क्या होता है? शूट टू रूट, यानी कि अगर शूट में, पौधे के शूट पार्ट में ऑक्सिन का निर्माण हो रहा है और वह ऑक्सिन शूट पार्ट से रूट पार्ट की तरफ आ रहा है तो इस प्रकार के मूवमेंट को बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं। और एक्रोपिटल मूवमेंट क्या होता है कि यदि रूट में ऑक्सिन का निर्माण हो रहा है और वह रूट पार्ट से शूट पार्ट की तरफ जाए तो इसको हम एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं। ये रहा कुछ ऑक्सिन के विषय में जानकारी। और ये जितनी भी जानकारियां हैं, कहीं ना तो कहीं ये सारी जानकारियां परीक्षाओं में पूछी गई हैं। नीट और टीजीटी पीजीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ साथ कुछ अपना विचार भी दीजिएगा। धन्यवाद।